सादा, जैसे पुराने दौर में हुआ करती थी वैसे बंदों को बात समझ में आए। थोड़ा करीब आ जाए जी, आप आगे आ जाए। ये जवान जिन्होंने टेक लगाई है, क्यों लगाई है टेक? आगे आ जाओ यार, बेटा हंसना नहीं है, कोई वावा शावा, सब संजीदा होके बैठ जाओ। ये मस्जिद है, थिएटर नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये काम छोड़ दो, अपना आप शो ऑफ ना करें, प्रोग्राम को कामयाबी से होने दें। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सामीन मोहतरम, उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की ज़ात अक़दस पर। भाई अब किसी किधर तवज्जो है आपकी? सामीन मोहतरम, यार लोगों ने इस महीने में एक रात को शबे मेराज की रात ठहराया, रात की इबादत बनाई और दिन का रोजा। हालांकि अहलु सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस, अहले हक, ताइफा मंसूरा, उनका ये मनहज है, कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया बिदअ। हर वो इबादत जो नबी अलैहि सलातु वसलाम के सहाबा ने इख्तियार नहीं की, वो इबादत जो है इबादत नहीं है, वो बिदअत है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, शरीयत इस्लाम के अंदर किसी रात को शबे मेराज की रात नहीं ठहराया गया, ना ही इस रात की इबादत है और दिन का रोजा है। वाक़े मेराज, अहले हदीस इसको क्या समझते हैं? इसमें इफरातो तफरीत है। बाज लोगों ने सिरे से इसका इनकार किया है और बाज लोगों ने इसमें गुलूफ करते हुए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की जात को अल्लाह ताला के साथ जाकर मिला दिया है। और अक्सरियत जो है वो इस वाकया की हकीकत से नावाकिफ है। जो वाकया मिराज है, इसके दो हिस्से हैं।
एक जमीन से जमीन तक का सफर जिसको इसरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसरा। अलिफ इसके नीचे जेर उर्दू में समझाने के लिए और सीन है। सूरत बनी इसराइल का दूसरा नाम इसरा है। और इसका दूसरा हिस्सा जमीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज। इस वाकया के अंदर ईमान और अमल के बड़े असबाक है। पहला सबक क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान, कोई डाकिया पोस्टमैन नहीं है जिस तरह रोशन ख्याली के अलंबरदार जवेद गामदी और इस जैसे लोग बावर करवाने की कोशिश करते हैं। और इस वाकया का ताल्लुक ख्वाब के साथ नहीं है। अगर ख्वाब के साथ होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस वाकया को कलिमा ताज्जुब के साथ बयान न करते। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। और हजरात, आज लोग कहते हैं हिक है जड़ा हिक नू डू कर जाने पक्का काफिर व मुशरिक है। क्या माना? कि नाउजुबिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाकया को कुरान मजीद की 2 सूरतों में बयान किया है। पहली सूरत में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने आप को सैर करवाई, अपने नूर को सैर करवाई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। इस आयत करीमा से यह पता चलता है अल्लाह खालिक है, रसूलुल्लाह मखलूक है और अल्लाह माबूद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबिद है। अब इस वाक़े का दूसरा हिस्सा फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा। हाफिजों मेरे साथ पढ़ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। ये जमीन पर है, रब के बंदे हैं, आसमान की बुलंदियों पर भी जाकर फअौहा इला अब्दिही मा औहा। ये आसमान की बुलंदियों पर किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे। और तुम आज नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा लिए फिरते हो। हजरात, ये वाक़या मिराज जो है, जरा बात को समझिएगा। सुते हो के जागदे हो पे? माशाअल्लाह। रोज कितनियां नमाज़ां चुचिया आमीना दे हो? 5। प्यारे मुफ्ती साहब, इतने बहुत ही बंदे जागते ने। होश के साथ और सोच के साथ बताओ, रोजाना कितनी नमाजों में ऊंची आमीन कहते हो? हाले भी 5 ने बैठे रहे। एक कुतुब होन भी आंदा है 5 च। ये पता करो कि खान ना होवे, आंदे ने खान की एक ही जुबान होती है।
अब बात को जरा तवज्जो से समझना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम और इलाके में मबूस हुए, ये बनी इसराइल है। बादशाह फिरौन है, इलाका मिस्र है, कुव्वत जादू है। कुव्वत क्या है? जादू है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजज़ा अता किया वो यदे बैज़ा है। वो यदे बैज़ा, बिजली का दौर नहीं था, कुमकुमे और दिए नहीं थे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, सर्च लाइटें नहीं थी, एलडी लाइटें नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ हाथ, और फिर वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मआरिबुन उखरा। हजरात, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आसा है, साम बन जाता है। और जब मुकाबला हुआ, लो जी माशाल्लाह बब्बर शेर आ गए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब, हाफिज उमर सिद्दीक साहब। तुहानू पता है साडे पाकिस्तान दे अंदर एक टाइम का नाम बलोच टाइम है। बलोच टाइम आ गया, असी लोकल टाइम असी टुर चले। अब अच्छा भाई तवज्जो करना, फिरौनियों के पास जादू था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसा डाला, उनके बनावटी सांप खा गया। खाने के बाद बोर्ड अंगरा मोटा नहीं होया, कोई सुहागे अंगरा नहीं होया, फिर ओडे दा ओडा ही सोटा। फउल की सहरतु सुज्जदा फकालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून। सारे के सारे ही सजदा रेज होकर कहने लगे, हम हजरत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रब पर ईमान ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल की उस कौम की तरफ आए। बड़े तबीब, अनाटोमी फिजियोलॉजी के, इंसानी जिस्म के माहिर, बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं, बूटियों के खवास, सब्जियों के फलों के असरात, तूती बोलता है उनका जमाने में मेडिकल के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो जादूगरों के इलाज के लिए मौजज़ा अता किया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मौजज़ा दिया? व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहियल मौत बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। हजरात, अब आ गया है साइंस का दौर। एटमी दौर है, हाइड्रोजन बम दुनिया के अंदर बन चुका है। सेकंड्स के अंदर फाइबर ऑप्टिकल के जरिया ये ना मस्जिदों के अदब अदाब से हमारी अक्सरियत ना वाकिफ है। फिर जलसों का रंग भी मेलों वाला है, जलसों का रंग भी मेलों वाला। मैं कारी शुएब साहब से गुजारिश करूंगा, आइंदा किसी बंदे से चंदा ना लें जो कहे भाई मेरे बच्चे की तिलावत भी होनी है, नात भी होनी है। नहीं लेना। ये इल्म और ताल्लुम की मजलिस है, बिल्कुल वकार जो है ना मस्जिद का, ना उलमा का, ना इल्म का मजरू हो। इस बात का खुसूस ख्याल रखें। फिर ये जो नौजवान है ना आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई हमें लोगों को अपना अपना दिखाओ, बैठ कर सीखो। चलो बुजुर्गों दर गुजर करो, सही ने पाइयो माशाल्लाह। वो उम्र के इस हिस्से में है कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का हया करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ज़मीन वालों पर बड़ा गुस्सा आता है
तो बूढ़े और बच्चे ना हो तो अल्लाह फरमाते हैं मैं अपना अजाब नाजिल कर दूँ। तो चाहिए ना ऐसे बंदों का हया आप करें, उनको तकलीफ ना दें, उनके पास खुसर फुसर ना करें। बूढ़े बंदों की ज़रा सुनने की सलाहियत कमज़ोर होती है, साथ कोई बात करता है फिर उनसे सुना नहीं जाता, फिर उनको गुस्सा भी चढ़ता है। तो इसलिए आप उनको मुतासिर परेशान ना करें। हजरात, ये साइंस का दौर है, जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, खोपड़ी को खोला जा रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, गुर्दे बदले जाते हैं, हड्डियों को, आंखों को तब्दील किया जा रहा है। और यहीं पर बस नहीं, रोशनी के जरिया फाइबर ऑप्टिकल में दुनिया के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। मौसलात का इतना तेज तरीन निजाम है कि F-16 भी पीछे रह गए, F-16 भी पीछे रह गए। अब अगर कोई बंदा नई तहजीब का जो पुजारी है, हम में कई लोग ऐसे हैं पैदा तो मुसलमानों के घरों में होते हैं, अहले हदीस के घरों में होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी अंग्रेजों की तारीफ करते रहते हैं। क्या बात है जी, उन्होंने ये चीज बना दी है, गोरे के क्या कहने। हालांकि इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुसलमानों का खादम बनाया है। वो टेक्नोलॉजियां बनाते मर जाते हैं ते साडे पठान रेड़ियां ते लंडे बाजार दे विच उन्हां दे मोबाइल ते लैपटॉप बेचते रहते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने इनको हमारा खादिम बनाया है। एहसासे कमतरी जो है ये नहीं होनी चाहिए। एहसासे कमतरी का शिकार बंदा शैतान का गधा होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटॉमिक स्टडी और ACCA चकमे और कारोबार के नए तरीके, बड़े बड़े उलूम की डिग्रियां, PhD डॉक्टर और डीन और सरबराह हैं। अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं, रब्बे जुल जलाल के जलाल की कसम है, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां, किताबें, लाइब्रेरियां, तहकीकें, जिद्दतें, तेजियां और सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते का मुकाबला भी नहीं कर सकती। और आप समझोगे कि शायद ये मुबालगा है। आप में असातिज़ा भी बैठे हैं, प्रोफेसर भी हैं, मास्टर भी हैं, रियाजी के माहिर भी हैं, बायोफिजिक्स को समझने वाले भी हैं, केमिस्ट्री दान भी हैं। और सुनाओ, पूरी दुनिया की जो जिद्दत और साइंस है वो आमिना के लाल के जूते का मुकाबला कैसे नहीं कर सकती। अभी कुरान तो बड़ी दूर की बात है, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की बात कर रहा हूं। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तुलबा मदारिस के बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, अरबी ग्रामर को समझने वाले भी बैठे हैं। इस आयत करीमा के अंदर एक लफ्ज है, वो लफ्ज क्या है? फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आगे लफ्ज क्या है भाई? लैलन। लैलन ये नकरा लफ्ज है, और इस नकरा लफ्ज का माना क्या है? रात की एक घड़ी। इसका माना क्या है? रात की एक घड़ी। अच्छा, अब आपसे ये पूछूंगा कि घड़ी उसमें कितने घंटे होते हैं, तो शायद आपको पता ना हो। एक घड़ी को हमारी जुबान में पहर कहते हैं। एक घड़ी के अंदर 3 घंटे होते हैं। 8 घड़ियां, 8 को 3 के साथ जर्ब दे तो कितना वक्त बनेगा? 24 घंटे। 2 पहर, दिन की 2 घड़ियां, दिन चढ़े 6 घंटे हो चुके हैं। 6 पहर, दिन को चढ़े 9 घंटे हो चुके हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये चांद को ज़ेर करने की बात करने वाले, सैटेलाइट की बात करने वाले रब्बे जुल जलाल ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात के एक घड़ी के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों में मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर और फिर बैतुल मुकद्दस से 7 आसमानों का सफर, फिर बैतुल मुकद्दस से 7 आसमानों का सफर। अच्छा, फिर साइंस की बात कर लेते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? बोलो यार, 60। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। घंटे में 60 ही मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 ही सेकंड होते हैं। अब 1 सेकंड के अंदर इंसानों ने जो वक्त दरियाफ्त किया है, जिस पर पूरी मेडिकल साइंस का इन्हिसार है कि 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं भाई, किसी को पता है आप में से? और सियालकोटियों, पैसों का तो बड़ा गवेड़ लगाते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ बड़ी तुम्हारी तवज्जो है, हिसाब जो है इतना कमजोर है। 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं? 100 नैनो सेकंड होता है। 100 नैनो सेकंड जब चले फिर 1 सेकंड होता है। अब जाओ कैलकुलेटर ले आओ, शुमार के आले ले आओ, कंप्यूटर भी ले आओ। रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जो तेजी की, रफ्तार की, इज्जत और अजमत अता की है, तेरी सारी साइंस और तेरे सारे उलूम वहां पर बस हो जाएंगे। अब देखिए, हदीस में आता है कि पहले आसमान तक जमीन से 500 साल का सफर है, फिर पहले से दूसरे आसमान तक 500 साल, 7वां आसमान है, फिर जमीन से आसमान का सफर। आप 8 को 500 साल के साथ जरब दें, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों को भी शुमार ना करें, यह कम से कम 40 सदियों का सफर बनता है। 40 सदियों का, 40 सदियों का जाना, 40 सदियों का आना, 80 सदियों का सफर मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शख्सियत और जात और कमाल को देखना है। कितनी सदियां बनती हैं? और बोलो यार, हुण जड़ी सदी भी जाती है 2023, 2000 सदियां हुई ने। किनियां सदियां? ते मुस्तफा ने जड़ा सफर किया है 400 साल दा जान ते 400 साल दा आउन, 80 सदियां दा सफर। ते फिर बैतुल मुकद्दस नबियां नूं नमाज भी पढ़ाइए ते टाइम कितना लगा है? फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। हाफिजो पढ़ो मेरे साथ, लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। 80 सदियों का, 80 साल का सफर, रात की 1 घड़ी में आमिना के लाल दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और हर जगह कहने वाला, अगर नबी हर जगह है, मुझे बताओ वाक़ई मिराज का मकसद क्या है? हिजरत का माना क्या है? जमीन से आसमान पर जाने का मतलब क्या है? आसमान के दरवाजों का खुलना, इसका मतलब क्या है? पहले आसमान पर आदम से मुलाकात, दूसरे आसमान पर याह्या और ईसा से मुलाकात, तीसरे आसमान पर इदरीस से मुलाकात, चौथे पे हारून से मुलाकात, 5वें पे, और यहां यह भी इजाफा किए देता हूं, तीसरे पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात, चौथे पे इदरीस से मुलाकात,
5वें पे हारून से मुलाकात, और 6ठे पे मूसा से मुलाकात, 7वें से इब्राहिम से मुलाकात। बता इसका माना क्या है? फिर 9 मर्तबा बार बार रब के पास जाना। और लोगो, ये बनावटी अकीदे हैं। अगर पैगंबर मक्के में है तो मदीना में नहीं है, और अगर मदीना में है तो मक्का में नहीं है। अम्मा आयशा के घर में बारी है तो हफ्सा के घर में नहीं है। तो ये वाक़या मिराज, ये ईमान की दुरुस्तगी, आमाल की इस्लाह का वाक़या है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपके सामने खिताब फरमा रहे थे मुनाज़रे